को संख्या कम होने पर इन स्कूलों को मर्जर का प्लान बना रही है तो उन्नाव जिले में एक ऐसा भी सरकारी विद्यालय है जिसने अपनी मिसाल कायम की है। आखिर इस विद्यालय में 18 गांव के लगभग 213 बच्चे पढ़ने आते हैं और आलम यह है कि पूरी तरफ ये पूरा क्लास जो है वो फुल हो जाता है और इस कंपोजिट विद्यालय में लोग लगातार अपने बच्चों को यहां पढ़ाना चाहते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिक्षा की मिसाल बना यूपी का ये सरकारी स्कूल बना मिसाल, हर बच्चा होनहार। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर उन्नाव का ये सरकारी स्कूल बन रहा बदलाव की मिसाल। उन्नाव जनपद का एक ऐसा स्कूल जहां 5 साल पहले करीब 45 बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन आज 18 गांव के करीब 213 बच्चे इसी सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, जिस वजह से स्कूल के शिक्षकों की कोशिश और विद्यालय में स्थापित की गई एकलव्य लैब। ये लैब विज्ञान की प्रयोगशाला एवं कंप्यूटरों से लैस है। मेरा नाम लावण्य है, मैं यूपीएस गाजीपुर का स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पूरा खेड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी से आती है। इसके पहले सफीपुर के एक गांव में ककरौरा नाम के गांव में पढ़ती थी प्राइवेट स्कूल में। वहाँ पढ़ाई होती थी पर ज़्यादा ठीक नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ की जानकारी ली और इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपनी मौसी में। जनपद के फतेहपुर 84 ब्लॉक में स्थित एक ऐसा स्कूल जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय गाजीपुर कच्छ ने अपनी अलग पहचान बनाई, जहां शिक्षकों की कड़ी मेहनत एवं ग्राम प्रधान विजयपाल के सहयोग से गाजीपुर कंपोजिट विद्यालय नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों को भी मात दे रहा है। इस विद्यालय के बच्चों ने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपनी कुशल योग्यता का परिचय देकर शिक्षकों के साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। जी, मेरे लैब का नाम एकलव्य है और बच्चों को आधुनिक शिक्षा और आईसीटी से जोड़ने के लिए, तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए ये बच्चों को के लिए मैंने एक कंप्यूटर लैब बनाई जिसमें 10 कंप्यूटर्स, एक प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, बैटरा और ये सारा कुछ लगा रखा है और इसका फायदा भी मिला और बच्चे हमसे जुड़ने लगे। काफी बच्चों की संख्या अपने विद्यालय में बढ़ गई। मैंने प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे कार्य किया था, चार्ज लिया था, तो उस समय 45 छात्र संख्या थी पूरे कैंपस की और इस समय वर्तमान में पूरे कैंपस की संख्या 216 है। छात्र संख्या एक्चुअली उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैंने प्रोत्साहन के तौर पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त को मैंने साइकिल वितरण और लैपटॉप वितरण का प्रयोजन किया, जिससे अन्य बच्चों में भी उत्साह बढ़ा और बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति होने लगी और जो है 16 गांव से बच्चे अपने यहाँ आने लगे और उपस्थिति बहुत ज्यादा हो गई। वर्तमान में संख्या भी बढ़ गई है। आलम यह है कि विद्यालय के यश और शिक्षकों को कड़ी मेहनत देकर यहाँ के प्रधान भी इसे शिक्षा में मील का पत्थर बनाने में जुटे हैं। अगर इनकी माने तो अपने विद्यालय के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसके लिए प्रधान को इनकार है, बल्कि ग्राम प्रधान ने यहाँ तक शिक्षकों से कह दिया कि अगर कोई ऐसी जरूरत है जिसे शिक्षा विभाग का बजट अलाउ नहीं करता तो उसे हम पूरा करेंगे। इसका योगदान जो यहाँ के हेडमास्टर हैं कुलदीप विमल जी, उनका विशेष योगदान है। जब उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ मेरे कार्यकाल के पहले तो बहुत स्थिति बेहतर नहीं थी विद्यालय। इस समय 30 से 35 बच्चे थे, छात्र संख्या थी, लेकिन वो आए, उन्होंने मेहनत की और लोगों से संपर्क किया। एक संदेश लोगों में ये गया कि नहीं, कहीं प्राइवेट से ये सरकारी बेहतर है, यहाँ पढ़ाई होती। जो भी कुलदीप सर और जो भी उनका स्टाफ था प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, सारे लोगों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ भी मेहनत की। उसका रिजल्ट आज ये है कि हमारे यहाँ 200 के 250 के करीब स्ट्रेंथ है बच्चों की, जिसके लिए बधाई देते हैं। हाँ, लैपटॉप से पढ़ाई होती है, स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं, क्योंकि टीवी वगैरह भी लगी है, एक मैंने भी है और जो भी विद्यालय में अन्य लोगों का भी काफ़ी सद्भावना जुड़ी है साथ में। लेकिन आज भी जो उनका स्टाफ है वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में शिक्षा के प्रति जो उनका लगाव एक है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई है। बीएसए ने इस विद्यालय के लिए राष्ट्रपति अवार्ड की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनकी माने तो अगर सभी शिक्षक इसे अपनी नौकरी नहीं कर्तव्य मानकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में मदद करें तो आज सरकार को मर्जर की नीति लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ भी शिक्षक अच्छे हैं और मन से वो अध्यापन का कार्य करते हैं, वहाँ पे वातावरण वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर उसी में अध्यापकों के साथ साथ अगर अभिभावकों का भी सहयोग मिल जाता है तो हम एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था देने में जो है सक्षम हो पाते हैं। गाजीपुर कक्ष हमारा ऐसा विद्यालय है जो सभी
सिर्फ भौतिक सुविधाओं से ही संतृप्त नहीं है। वहाँ पे पठन पाठन की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। वहाँ का एकलव्य लैब है जो आप लोगों ने देखा भी होगा, वो भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ के प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक हैं सभी लोग पूरी टीम की तरह काम करती है, और जब टीम वर्क होता है तो अच्छे परिणाम जो हैं आते ही हैं। इस स्कूल ने भारी भरकम प्राइवेट स्कूलों को कोसों पीछे धकेल दिया है। और यही नहीं, अगर इस स्कूल से सरकारी शिक्षक सबक लें, शायद आने वाले समय में सरकार भी मर्जर के प्लान को स्थगित कर दे। जब सरकारें 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद करने का प्लान बना रही हैं, तो उन्नाव में एक ऐसा विद्यालय है जिसने प्राइवेट विद्यालयों को पछाड़कर शिक्षा विभाग में एक नई रोशनी जागृत की है। और ये विद्यालय है फतेहपुर चौरासी का काजीपुर कच्छ कंपोजिट विद्यालय, जहाँ के शिक्षकों की लगन और मेहनत के चलते आज आलम ये है कि लगभग 18 गांव के बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं। इन 213 की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और जो गार्जियन हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन काजीपुर कच्छ कंपोजिट विद्यालय में हो, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी बढ़िया है कि चाहे वो पढ़ाई के स्तर को लेकर के हो, चाहे वहाँ की व्यवस्था के स्तर को लेकर के हो, और सबसे एक अहम बात यह है कि वहाँ का जो एकलव्य लैब है वो सबसे बड़ी वहाँ आकर्षण का केंद्र बना है, क्योंकि ये एकलव्य लैब पूरी तरीके से आधुनिकीकरण है और इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें बच्चे लगातार कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या नए नए उपकरण हो। इसको लेकर जो बच्चों की स्किल है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब आलम यह है कि इस सरकारी विद्यालय ने प्राइवेट विद्यालयों को कोसों पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ इस विद्यालयों को लेकर के न सिर्फ गार्जियंस को नाज है, बल्कि बीएसए उन्नाव को भी इस विद्यालय को लेकर काफी नाज है, और वो हर से फूली नहीं समा रही हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ऐसे विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र के रूप में क्या इनाम दिया जाता है। नीरज द्विवेदी, न्यूज़ वन इंडिया, उन्नाव। शिक्षा की मिसाल बना यूपी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।